जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय। जैसा कि श्याम भक्तों आप जानते हैं 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को चैत्र पूर्णिमा है। यह हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है जो सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। यह दिन स्नान और विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ है, जिससे दरिद्रता दूर होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 गुरुवार सुबह 7:41 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार स्नान और दान 2 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर वास्तविक बनाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। यह पूर्णिमा इतनी महाशक्तिशाली पूर्णिमा है क्योंकि यह पूर्णिमा शाही स्नान पूर्णिमा मानी जाती है और इस पूर्णिमा के दिन ऐसा संयोग बन रहा है जो कि गुरुवार भी पड़ रहा है और हनुमान जयंती भी है और गुरुवार खाटू श्याम जी का बहुत प्रिय दिन होता है। तो आप इस दिन जरूर से इस छोटा सा उपाय को जरूर से कीजिएगा। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, सारी जड़ से खत्म हो जाएंगी। मात्र आपको यह उपाय एक बार करके देखना है। आप जिस दिन से यह उपाय शुरू कर देंगे उसी दिन से आपके घर की दरिद्रता दूर होती चली जाएगी। चाहे फिर वो पैसे की तंगी हो, घर में झगड़े हो, कलेश हो, कोई भी परेशानी हो, व्यापार में दिक्कत हो या नौकरी में कोई परेशानी हो। साथ ही साथ मैं एक अनुभव भी शेयर करूंगी जो कि एक भाई ने किया है और एक दी ने बताया है। उनका अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। वह दीदी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हैं। नाम उनका सुनीता है। उनकी जिंदगी में परेशानियों का जैसे कोई अंत ही नहीं था। घर में लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा था। पति की नौकरी छूट गई थी और सबसे बड़ी बात, घर में रोज झगड़े होते थे। सुनीता ने हर जगह कोशिश की, मंदिर, पूजा पाठ, व्रत, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात के करीब 2 बजे थे। पूरा घर सो रहा था लेकिन सुनीता की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो छत की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छत नहीं, उसके ऊपर कर्ज का पहाड़ लटका हुआ हो। बगल में उसका पति राजेश लेटा था लेकिन वो भी सो नहीं रहा था। दोनों आंखें बंद किए हुए थे पर नींद दोनों से कोसों दूर थी। राजेश की नौकरी छूटे आज 3 महीने हो चुके थे। पहले महीने तो सबने कहा कोई बात नहीं। वो छत की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छत नहीं, उसके ऊपर कर्ज का पहाड़ लटका हुआ हो। बगल में उसका पति राजेश लेटा था लेकिन वो भी सो नहीं रहा था। दोनों आंखें बंद किए हुए थे पर नींद दोनों से कोसों दूर थी। राजेश की नौकरी छूटे आज 3 महीने हो चुके थे। पहले महीने तो सबने कहा कोई बात नहीं, जल्दी मिल जाएगी। दूसरे महीने कोशिश करो, कुछ छोटा मोटा ही कर लो। तीसरे महीने अब कोई कुछ नहीं कहता, बस ताने देते। घर पर 3 लोगों का कर्ज था, बैंक का लोन, रिश्तेदारों से उधार और पड़ोसन वाले शर्मा जी का पैसा। हर 3 महीने EMI की तारीख आती और दिल की धड़कन तेज हो जाती। फोन की घंटी बजती तो लगता फिर कोई पैसे मांगने वाला होगा। राजेश फोन उठाने से डरने लगा था। एक दिन बैंक से कॉल आया, सर आपकी EMI 2 महीने से बकाया है, अगर इस बार नहीं भरा तो लीगल एक्शन होगा। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, सर बस थोड़ा समय दे दीजिए। उधर से ठंडी आवाज आई, सर हमें बहाने नहीं, पैसे चाहिए। फोन कट गया और राजेश की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन वो रो भी नहीं सकता था क्योंकि उसे मर्द कहा जाता था। सुनीता पहले बहुत हंसमुख थी, अब वो चुप रहने लगी थी। कुछ बच्चे मांगते तो वो गुस्सा कर देती, फिर बाद में अकेले में रो देती। रसोई में बड़े खड़े खड़े सोचती, आज क्या बनाऊं जो कम खर्च में हो। कभी कभी भी खुद खाना छोड़ देती और बच्चों को खिला देती।
रात को जब सब सो जाते तब असली डर शुरू होता, कल पैसे कहाँ से आएंगे, अगर घर चला गया तो लोग क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा। ये सवाल दिमाग में ऐसे घूमते जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। सुनीता करवट बदलती, राजेश भी करवट बदलता, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, क्योंकि दोनों जानते थे दर्द एक जैसा है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना ही कह देता है, तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो गए हैं। राजेश बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे खुद पर शक होने लगा था, क्या मैं सच में लायक नहीं हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। बच्चों ने कहा, मम्मी हमें दूध चाहिए। सुनीता की आंखें भर गईं। उसने पानी दिया और बोली, आज यही पी लो। उस रात दोनों पति पत्नी बहुत रोए, चुपचाप, बिना आवाज में। उसी अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि शायद कल कुछ अच्छा नया होगा, शायद कोई रास्ता मिल जाए। कर्ज सिर्फ पैसे का बोझ नहीं होता, यह होता है नींद छीन लेने वाला डर, आत्मविश्वास तोड़ देने वाला दबाव, रिश्तों में खामोशी भर देने वाला दर्द, और हर पल दिल में चलने वाली बेचैनी। सुनीता ने हर कोशिश कर ली थी, हर मंदिर में पूजा पाठ करती, हर जगह कुछ ना कुछ नया करती, लेकिन उसे कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक उसी गांव में एक वृद्ध संत आए। सुनीता ने रोते हुए उनके पास गई और उन्हें अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या बड़ी नहीं है, बस ऊर्जा उल्टी दिशा में बह रही है। तुम एक छोटा सा उपाय करो और उस उपाय से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सुनीता को विश्वास तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा, इतना तो कर ही सकती हूँ, अगर हो सकता है भगवान ने सुन ली और कुछ अच्छा हो गया तो किस्मत पलटी खा जाएगी। उसने अगले दिन से ही रोज शाम को यह उपाय शुरू कर दिया। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे दिन घर का माहौल थोड़ा शांत लगा, तीसरे दिन अचानक एक पुराना रुका हुआ पैसा वापस आया, और फिर धीरे धीरे पति का कोई नई नौकरी का कॉल आया। घर में झगड़े कम हो गए, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा, और सबसे बड़ी बात, घर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। सिर्फ यह मात्र 3 दिन में यह वह कहती हैं कि उनका काम मात्र 3 दिन में खाटू श्याम बाबा ने पूरा किया। खाटू श्याम बाबा की अर्जी से, यह उनकी कृपा से मनोकामना मेरी पूरी हुई। जो मनोकामना मेरे अंदर चल रही थी, जिस दलदल में मैं फंसी हुई थी, मेरे पति फंसे हुए थे, बाबा ने उसी दलदल से हम लोगों को निकाला है। वह संत कहते हैं कि यह उपाय को कीजिए, और उन्होंने वह उपाय किया। वह उपाय क्या है मैं बताऊंगी। हल्दी माता लक्ष्मी का रूप है और लौंग नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। जब इन्हें दीपक में मिलाया जाता है तो यह सीधा आपके भाग्य और ऊर्जा को बदल देता है। तो आपको करना क्या है कि आपको हल्दी ले लेनी है, 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है, और 1 मट्टी का दीपक हो तो बहुत अच्छा है। सरसों का तेल हो या घी हो, जो आपके पास हो, उसमें दीपक जला सकते हैं। इसे करने का सही समय क्या रहेगा तो मैं आपको बता देती हूँ। रोज शाम सूर्यास्त से बाद, या फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक में तेल या घी डालें, उसमें 2 लौंग डालें, अब 1 चुटकी हल्दी डालें, रुई की बाती रखें। दीपक जलाते समय मन में अपनी इच्छा बोलें या फिर मंत्र बोलें। कम से कम आपको 11 बार, आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 11 इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि यह श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 दिन 11 बार मंत्र का जप करना है। इस उपाय से होता क्या है, अगर आप यह जानते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा जड़ से खत्म हो जाती है, धन संबंधी समस्याएं कम होने लगती हैं, कर्ज में राहत आपको मिलती है। आप ऐसे जानेंगे कि हाँ, आपको किसी ने उपाय बताया था। आप मात्र यह उपाय करना शुरू कीजिए, आपको बहुत जल्दी इससे लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा इसका अनुभव होता है।
यह उपाय मात्र इसी पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा को किया जा सकता है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा साल में पहली बार आती है और यह 2 अप्रैल को पड़ने वाली गुरुवार के दिन चैत्र पूर्णिमा विशेष मानी जाती है। और इसमें तो ऐसा संयोग बन रहा है कि जिससे गुरुवार भी पड़ रहा है और साथ में पूर्णिमा भी है, और गुरुवार खाटू श्याम जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। तो आपको एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, आप दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। उपाय कम से कम 21 या 40 दिन लगातार करें, क्योंकि उन्हें 3 दिन में लाभ मिला था। आपको जितने दिन में लाभ मिल जाए तो आपको कम से कम इसे 40 दिन लगातार करें, बीच में रोकना नहीं है। दीपक आप खुद ना बुझाएं, वह हवा से बुझ जाए, या खुद जल जल कर बुझ जाए, वह खुद बुझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। दीपक को कभी भी खुद में नहीं बुझाना चाहिए। आपको पहले तो पूर्णिमा है तो रात को चंद्रमा को जल अर्पित करें और मन में अपनी इच्छा बोलें। भगवान विष्णु या हनुमान जी की पूजा करें, दीपक जलाएं। तो आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की भी पूजा कीजिएगा। दीपक जलाइए। आपको लेना है मात्र आप चावल, चीनी, दूध या सफ़ेद वस्त्र का दान जरूर से कीजिएगा, इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आप जब किसी गरीब को दान देते हैं या आप भिक्षुक को दान देते हैं तो आपका दान पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आप किसी को वस्त्र या कुछ भी आप इन चीज़ों में से दान कर सकते हैं। आपके पास जो भी हो आप दान कर लीजिएगा। हल्दी और लौंग वाला दीपक भी इस दिन जलाएं, यह बहुत जल्दी असर दिखाता है। इस दिन झगड़ा या गुस्सा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, नकारात्मक सोचों से दूर रहें। चैत्र पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जब आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो सकती है, बस जरूरी सच्चा विश्वास और सही विधि है। इस पूर्णिमा के लिए आपको मात्र 2 लौंग और 1 दीपक और मात्र 1 चुटकी भर हल्दी, यह उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह आपको दीपक में आपको दीपक जला लेना है और उसमें 2 लौंग डालकर 1 चुटकी हल्दी डालकर